Hi guys, this is Ashutosh and you're watching EduHub. So we were discussing our topic work, power and energy जिसमें हमने पिछली वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, उसका फॉर्मूला भी डेराइव कर लिया। अब बारी है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव करने की, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी तुमने पढ़ी, एक इलास्टिक और एक ग्रेविटेशनल। तो जो फॉर्मूला है वो तुम्हारे सिलेबस में केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में नहीं, क्लास 11 में बाकायदा अच्छा खासा डेरिवेशन है उसका, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट। देखो अब ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या बताया। एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तुम बोलोगे यार हम फिजिक्स के स्टूडेंट है, फिजिक्स का स्टूडेंट ऐसी बात मान कैसे सकता है जो केवल क्वालिटेटिव हो, उसे तो क्वांटिटी ही चाहिए, क्वांटिटी कि भैया 10 एनर्जी है, 20 एनर्जी है, तब जाके तो उससे मैथमेटिक्स करेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक फॉर्मूला डेराइव करूंगा जिससे तुम एक नंबर असाइन कर दोगे किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का क्या हाफ एम वी स्क्वायर में बोल तो सकता था कि यार एक ट्रक आ रहा है, एक कार आ रही है ना, एक ट्रक आ रहा है, एक कार आ रही है, बताओ काइनेटिक एनर्जी किस पे ज्यादा होगी, बराबर वेलोसिटी से। मैं बोल सकता था ट्रक पे ज्यादा होगी, लेकिन जब मैंने फॉर्मूला डेराइव कर लिया तो उसमें मुझे दिख गया हाफ एम वी स्क्वायर, यानी जिसका एम ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। क्लियर है बात। ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। तो इसकी अब अच्छी वाली डेफिनेशन, जो डेफिनेशन पहले लिखा है गलत नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण भी नहीं है, जो पूरी डेफिनेशन है वो मैं निकालता हूं। इट इज इक्वल टू, देखो ध्यान से लिखो, इट इज इक्वल टू वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड to height h against gravity, ठीक है। इट इज इक्वल टू वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट h अगेंस्ट ग्रेविटी। हाइट h, h हाइट पे मुझे किसी भी बॉडी को मूव करना है तो मैं जितना काम करता हूँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, ठीक है। याद रखना वर्क डन बाय मी, नॉट वर्क डन बाय ग्रेविटी। ध्यान से सुनो, वर्क डन बाय मी, मैं जो वर्क करूंगा, ग्रेविटी जो वर्क करेगी वो नहीं। हमने डेराइव किया है ना कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आता था सॉल्व करके, माइनस एम जी एच। ध्यान है सबको कि भूल गए? ध्यान होना चाहिए, हैं अच्छे से तुम्हें याद होना चाहिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना था, माइनस एम जी एच। तो वर्क डन बाय मी में निकालूंगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। देखो सेम डेरिवेशन है। मान लो यहाँ पर बॉडी थी, इसका वेट था m, मास था m, और इसको मैं यहाँ पर ले गया और इसकी हाइट थी h। यही चीज उस दिन भी बनाई थी उस दिन भी। इस पे ग्रेविटी के द्वारा फोर्स दिखा दिया था उस दिन, कितना लग रहा था, mg, ठीक है, mg। अब मैं इस पे ऊपर मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं, बताओ कि ये मूव कर जाए। मिनिमम जो mg है वो नीचे को लग रहा है, तो मुझे mg कम से कम ऊपर को लगाना पड़ेगा इसे मूव करने के लिए, ठीक है। सो फोर्स जो मैं लगाऊंगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, यार थोड़ा सीधा बनाते हैं, इस डायरेक्शन में mg का ही फोर्स लगेगा। क्लियर हुई बात? देखो mg नीचे को लग रहा है, ठीक है। अब फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है, देखो फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब मैंने इसको एक्सेलरेट नहीं किया, एक्सेलरेशन नहीं दिया इसको, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं दिया, यहाँ पर भी रेस्ट पे था, यहाँ पर मैं उसे रेस्ट पे रखने वाला हूँ, ऐसे समझो इस चीज को, ठीक है। कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, केवल पोटेंशियल। सो फोर्स इज जीरो, मैं फोर्स को जीरो करना चाह रहा हूँ, नीचे को mg लग रहा है तो ऊपर को भी mg लगाना चाह रहा हूँ। क्लियर है बात? सो mg फोर्स लग रहा है, तो फोर्स बताओ, फोर्स कितना है, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है, h cos थीटा, यहाँ पर जीरो है, उस वाले केस में भी जीरो था काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि हमने एक डायमेंशन की बात की थी, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू mgh। तो देखी चीज है यार,
वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम अप टू डाउन इज mgh, है ना। वो ऊपर से नीचे लाने में mgh कर रही है, तो मैं नीचे से ऊपर ले जाने में mgh कर रहा हूँ। क्लियर बात, ठीक है। और वो नीचे से ऊपर ले जाने में क्या कर रही थी, -mgh, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखना क्या होती है, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट h बाय मी, नॉट बाय ग्रेविटी। क्लियर है बात। या फिर कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट, फिर बात वही हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन कितना था, -mgh, और लोग बोलते हैं कि इसका नेगेटिव जो आएगा वो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो कितना आ जाता है, mgh आ जाता है। तुम्हें जो भी डेफिनेशन याद रखनी हो रख लो, मेरे हिसाब से ये कम कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ये मत लिखना पेपर में, क्या लिखोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस। सो दिस वाज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h। क्या फॉर्मूला आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ u से। ये u है यार, मेरा u और v एक जैसा है। अब ठीक है, u बराबर mgh, डब्बे में पैक करो और याद रखो, ठीक है। u बराबर mgh, सो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, एंड दिस वन इज अगेन प्योर गोल्ड, दिस वन इज अगेन प्योर गोल्ड। क्या करो, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मजाक की चीज नहीं है। सो दिस वाज योर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h, तो फटाफट से इसको नोट कर लो। So, our next topic is to relate. Wait a second, please. Wait a second. Kinetic energy and momentum relation. Between kinetic energy and momentum. क्लियर। क्या करने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को एक दूसरे से जोड़ने वाला हूँ। कैसे, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अच्छा मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी में समझे, मोमेंटम तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। व्हाट इज मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, p से इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी, मतलब ये मेजर है कि किसी मूविंग बॉडी के पास कितनी शक्ति है ना। ऐसे ही समझ लो इसे कि मान लो किसी का मास बहुत ज्यादा है ना, वेलोसिटी थोड़ी कम भी है, और किसी की मास बहुत कम है, वेलोसिटी थोड़ी बहुत ज्यादा है, तो दोनों मान लो तुम्हें टक्कर मारते हैं, है ना। तो टक्कर का तुम पे कितना असर होगा, इसका एक मेजर समझ लो तुम मोमेंटम को। हालांकि इसके काफी अच्छे अच्छे यूजेस हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए क्या है, मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट्स इट, ठीक है। कैपिटल पी से करें, स्मॉल पी से करें, स्मॉल पी से करते हैं चलो। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, वही 2 वीडियो पहले डेराइव किया। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, याद है, होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, ध्यान से देखो इसे, ध्यान से देखो, ये भी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये भी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन आना चाहिए, है ना। इनके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा चलो फिर क्या करेंगे, मतलब तुम्हें कुछ भी करके यहाँ से वेलोसिटी को एलिमिनेट करना है। तो अब देखो क्या करते हैं, वेलोसिटी की यहाँ से वैल्यू निकालो। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, p/m हो सकती है, वेलोसिटी की वैल्यू p/m हो सकती है, कोई दिक्कत। इसको यहाँ डिवाइड में डाल दिया, इस वैल्यू को यहाँ डाल दो, क्योंकि बॉडी एक है तो वेलोसिटी भी उसी की होगी ना। मतलब एक ही बॉडी का मैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ डाल सकता हूँ इजीली, हाफ m p/m स्क्वायर बराबर हाफ p²/m, है ना। लिख सकता हूँ इज इक्वल टू p²/2m, कोई डाउट, k इज इक्वल टू p²/2m। क्या किया, वेलोसिटी की वैल्यू वहां डाल दी, ठीक है। सो p² इज इक्वल टू 2mk एंड p इज इक्वल टू √/2mk।
P इज इक्वल टू रूट ओवर 2mk। अगेन प्योर गोल्ड, डब्बे में पैक करके रखो, ठीक है। अच्छे से याद होनी चाहिए ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, छोटे 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 बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में। कितने हो गए? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, मोमेंटम mv, पोटेंशियल एनर्जी mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी in moving a body from up to down mgh and down to up minus mgh, ठीक है। and relation between momentum and kinetic energy p is equal to root over 2mk, ठीक है। so this is the relation between kinetic energy momentum। बहुत अच्छा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, एक एक मार्क का कभी पूछ लेगा और, ठीक है। तो फटाफट इसको भी क्या करो, नोट कर लो। तो अब जो टॉपिक है ना भाई साहब, अब जो टॉपिक है इसके बराबर इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम अभी तो बेसिक पढ़ोगे इसका। जब इसको तुम एक्सप्लोर करोगे ना क्लास 11th में और उससे भी हायर जब कॉलेज जाओगे तो वहां पर जिस लेवल पे इसको एक्सप्लोर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसे ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ कि वर्क की एनर्जी, एनर्जी वर्क है, ये सब मैं बोलता जा रहा हूँ। अब इसे देखते हैं जरा क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जितना तू किसी बॉडी पे वर्क करेगा, जितना किसी बॉडी पे वर्क होगा, उतनी वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। कॉमन सेंस, जितना किसी बॉडी पे वर्क होगा उतनी ही वो क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी, है ना। कॉमन सेंस है देखने में, लेकिन एक्सप्लोर करने में बहुत कुछ हो जाता है। फिलहाल तुम्हारे पास क्या है, स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन ऑन अ बॉडी is equal to gain in its kinetic energy, gain in its kinetic energy। मतलब जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, डेल्टा के यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना। वर्क डन क्या होगा, डेल्टा के यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल क्या होगा, हाफ एम v स्क्वायर, के इनिशियल क्या होगा, हाफ एम u स्क्वायर, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं होगा ना, मूव करते वक्त मास चेंज हो जाएगा बॉडी का। ये मार्कर ऐसा है, इसको मैंने एक्सेलरेट वगैरह कुछ भी किया, मास तो इसका सेम रहेगा, केवल वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। और 1/2 तो है कांस्टेंट है। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो ये है। पर केवल फॉर्मूला नहीं याद रखना, तुम्हें इसका डेरिवेशन भी अच्छे से समझना है। अच्छा, डेरिवेशन तुम लोग याद करते हो क्या? डेरिवेशन याद करने की आदत मत डालना, ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हारी किताब में गिन चुन के 7-8 डेरिवेशन होंगे, उन्हें तुम याद करोगे, फिर 11th में तुम्हारे पास 100+ डेरिवेशंस तो होंगे कम से कम, तो उन्हें कैसे याद कर पाओगे, ठीक है। याद करने की आदत मत डालो, समझ समझ के करो। देखो, वर्क बराबर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। क्वांटिटीज देखो, तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो लेट देयर बी अ बॉडी, let there be a body with initial velocity बराबर u, final velocity बराबर v, mass बराबर m, and let w work is done on it, let w work is done on it। क्लियर? W चाहिए था, MV चाहिए थे, मैंने सब डिफाइन कर लिया। किसी भी डेरिवेशन का फर्स्ट पॉइंट यही लिखना, ठीक है, सिंपल। अब तुम देखो, तुम उनको कनेक्ट कैसे करोगे, कनेक्ट कैसे करोगे? जिसने थ्योरम बनाई होगी उसने कनेक्ट कैसे किया होगा। देखो, वर्क इज इक्वल टू, वर्क का क्या फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेट इट्स एक्सेलरेशन बी ए, ठीक है, क्योंकि u से v गया तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन हुआ होगा, ठीक है। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लगाओ,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट बनाओ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये इधर गया, ये डिवाइड में चला गया, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। देखो a ने a को मार दिया, यहाँ कितना है हाफ, 1/2 मैंने अलग से लिख लिया, m यहाँ क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको खोल लो जरा, इसको खोलो जरा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यही वर्क एनर्जी थ्योरम, कोई दिक्कत? वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। सो वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द गेन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हैं, एक मैं आपको अभी अगली वीडियो में कराता हूँ। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने फॉर्मूले डेराइव किए, वर्क एनर्जी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं यहाँ नाम दे देता हूँ प्योर गोल्ड। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके बाद हमने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट अ हाइट h का फॉर्मूला भी डेराइव किया हमने, रिलेट किया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम को। अच्छा, जो मोमेंटम था वो लीनियर था, एक दूसरा मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो भी तो उसके पास कोई ना कोई शक्ति आएगी, उसका मेजर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। क्लियर है बात? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स। ठीक है, और क्या करना है तुम लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम के लिंक है वहां पर जुड़ जाओ, इस चैप्टर के तुम्हें नोट्स मिलते रहेंगे और प्रॉब्लम्स भी मिलती रहेंगी। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।